मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात, बंगाल से झारखंड तक जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में गोदावरी डरा रही है। बिहार झारखंड में दामोदर गरज रही है। डैम लबालब हैं। नदी, नाले, सड़क, गांव, घर तक पानी पहुंच चुका है। 2 से 3 दिन में मॉनसून दिल्ली को भी सराबोर कर देगा। तो मॉनसून आते ही बाढ़, भारी बारिश और इलाकों के डूबने का सिलसिला शुरू हो गया। नासिक, पुणे में कई इलाके डूब गए हैं। रायगढ़ में बाढ़ आ गई है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है। भारी बारिश से नवसारी, अमरेली में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नासिक, पुणे, नवसारी, दो महाराष्ट्र, उसके बाद नवसारी गुजरात, अमरेली और उसके बाद रजप्पा झारखंड, खूंटी, रांची, गया बिहार, बगहा और झारग्राम बंगाल। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 तस्वीरें 3 राज्यों की, जहां ज़बरदस्त बारिश ने लोगों को परेशान करके रखा है। यहाँ हर जगह पानी ही पानी है। रांची में रेलवे ट्रैक से मिट्टी हट गई है और ये बहुत बड़ा ख़तरा रेल पर पैदा हो गया है। खूंटी बाढ़ की चपेट में है। बगहा में भी वही हाल है। झारग्राम बंगाल में पानी ही पानी से लोग परेशान हैं। तो ये तस्वीरें डराती हैं, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश अभी भी चल रही है। मॉनसूनी आफत महाराष्ट्र के कई शहरों में ज़ोरदार बरसात के साथ बरसी है और स्थिति महाराष्ट्र में काफ़ी बिगड़ गई। नासिक में बाढ़ की जो तस्वीर आई है वो दिल दहला देने वाली है। मुंबई, ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून ने महाराष्ट्र और गुजरात में असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिनों से भारी बारिश ने नदी नालों को भर दिया। नदियां उफान पर आ गईं, तो कई इलाके पानी पानी हो गए। गोदावरी गरज रही है। नासिक, पुणे में आफत मूसलाधार है। ये किसी झील, तालाब, दरिया, समुंदर की तस्वीर नहीं है। यहाँ मैदान हुआ करता था, रास्ते हुआ करते थे, लोगों की आवाजाही हुआ करती थी, मगर ऐसा पानी आया कि सिर्फ पानी ही नजर आया। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। नदी अपने जलस्तर से 5 फीट ऊपर बह रही है। आलम यह है कि गोदावरी घाट के सारे छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए। उसी नासिक की ये दूसरी तस्वीर देखिए। पंचवटी के गोदा घाट इलाके की तस्वीर है। ये कार पानी में बह गई। अब इसे रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इसी नासिक की ये तीसरी तस्वीर। पानी गर्दन तक चढ़ाया और कुछ लोग पानी में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, डिंडोरी, घोटी में कल से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए, क्योंकि बाढ़ के हालात बन गए हैं। नासिक के बाद पुणे के लोनावला की ये तस्वीरें। लोनावला एक पर्यटन स्थल है, मगर यहाँ पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। जलधारा का ये शोर पर्यटकों के सीने में खौफ पैदा कर रहा है। पुणे शहर में भी जबरदस्त बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी है। यहाँ मुला और मुठा नदी उफान पर है। आलम यह है कि धायनी, हिंगने, कोंडवा, सिंगड़ रोड में बाढ़ की हालात है। चारों ओर पानी ही पानी है। ये नवसारी की तस्वीरें हैं। दक्षिणी गुजरात के डांग जिले में सभी नदियां उफान पर हैं, जिनकी वजह से नवसारी में बाढ़ की हालात है। वलसाड़ में भी जोरदार बरसात के बाद कई जगहों पर बाढ़ से हालात हैं। वलसाड़ में ही तेज आंधी में ये पेड़ गिर गया और इसकी चपेट में आने से गाड़ियां चकनाचूर हो गई। यही हाल अहमदाबाद का है। सड़कों पर पानी, घरों में पानी, गलियों में पानी। अहमदाबाद जैसा शहर बाढ़ की चपेट में है। यहाँ भी तेज आंधी में एक पेड़ गिरा और उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। अमरेली में भी लगातार बरसात हो रही है और यहाँ भी गांव के गांव बाढ़ की चपेट में है। हालांकि यहाँ राहत बचाव का काम भी जारी है। SDRF और NDRF की कई टीमें इलाके में लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी बादलों की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन गई। इतना पानी बरसा कि लोगों के घर पानी पानी हो गए। लोग पानी से बचने का जतन कर रहे हैं। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश के कारण वलसाड़ के कोलक नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पानी की वजह से कई रास्तों पर आवाजाही रोक दी गई है। पुणे से श्री कृष्ण जगन्नाथ, नासिक से प्रवीण ठाकरे और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। झारखंड के कई इलाकों में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर,
रामगढ़ बारिश से सराबोर है, नदियां डरा रही हैं। रजरप्पा में मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। और ये देखिए रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेल पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई है और ये काफ़ी ख़तरनाक है, बड़ा कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा खूंटी में बनई नदी में पर बना हुआ पुल टूट गया है और यातायात रुक गया है। देखिए ट्रक किस तरह से वहाँ पर फंसा हुआ है। तो ये हाल है। भारी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, पुल टूट गया है, ट्रक फंस गया है। आगे देखिए नदी का वेग काफ़ी तेज़ है और बारिश लगातार हो रही है। बाढ़ की स्थिति हो गई है, कई जगह परेशानी लोगों को इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जहाँ हैं वहीं अटक गए हैं। और ये दामोदर नदी का उफान आप देखिए, रामगढ़ झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त उफान पर है इस समय दामोदर नदी, पानी ही पानी है, लबालब भरी हुई दामोदर नदी है, उफान पर है और भारी बारिश फिर भी इसके बाद भी लगातार हो रही है। तो झारखंड के कई हिस्सों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, लगातार बारिश से स्थिति वहाँ पर बिगड़ती जा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। झारखंड में हो रही भयंकर बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमारी ये रिपोर्ट। 15 साल पहले बना था। पुल तो कमजोर था, इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ जरूर, लेकिन हम लोग सरकार को अवगत करा देंगे और यथाशीघ्र इसका मरम्मत किया जाएगा। काफ़ी पुराना भी हो चुकी थी, इसलिए टूटना था, टूट गया। तेज बहाव आया तो टूट गया। इसमें किसी को दोषी का तो मामला या नहीं है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बोकारो जिले स्थित तेनू तस्वीरें देखिए, सब पानी पानी, पानी में कार, पानी में घर संसार। अब चतरा टंडवा की तस्वीरें देखिए। टंडवा के प्रसिद्ध चुंद्रू धाम नगरी में भयानक बाढ़ आई है और इस बाढ़ ने शिव मंदिर का पूरा शिवालय अपने कब्जे में ले लिया है। सब कुछ डूबा डूबा सा है। आज तक ब्यूरो। स्वर्ण रेखा नदी में जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि पानी सड़कों तक आ गया। हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार वहां पर पहुंचे। सत्यजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में लगातार हो रहे बारिश से जनजीवन बेहाल है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन रेड अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी किया गया था। एहतियातन स्कूल को 20 जून को भी बंद रखा गया है। 19 जून को तो बंद था ही और काफी जान माल का भी नुकसान हुआ है। 8 से ज्यादा जान गई है। पूरे राज्य भर में अगर हम बात करें, मंदिरें जो हैं वो डूबी हुई नजर आई है। डाइवर्सन्स, पुल पुलिया बह गए हैं। CIC सेक्शन की अगर हम बात करें तो खलारी रेलवे स्टेशन के पास नीचे से, रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई, जिसके बाद से वहां आवागमन ठप था। रजरप्पा जो है, जो सिद्धि पीठ कहा जाता है, वहां पे भी बिल्कुल जो है मंदिर तक पानी पहुंचा हुआ, मंदिर के नीचे तक, जिससे दुकानें जो है वो बंद हो गई है। इस वक्त जो है हम यहाँ पे स्वर्ण रेखा तट पे हैं, नामकुम पे, और ये सड़क जो है इस्तेमाल होता है। देखिए लोग जो है कैसे सड़क क्रॉस कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के। थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला तो सीधे नदी के तेज बहाव में आप चले जाएंगे। और ये लगातार दिखा है, सेल्फी लेने के चक्कर में एक स्कूल के, प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षक जो है वो जोन्हा फॉल में बह गए हैं। NDRF का जो है वो लगातार अलर्टनेस दिखा है। मजदूर जो है खूंटी में, जब पुल टूटा और खूंटी में कोयल नदी में मछली मारने गए लोग जब अचानक फंस गए, तो 2 मजदूरों को NDRF ने रेस्क्यू भी किया। लेकिन अभी भी लगातार जो है भयावह स्थिति बरकरार है। खतरा जो है वो बरकरार है, टला नहीं है। अचानक से जल स्तर में तेजी दिखती है और कमोवेश पूरे झारखंड में इसी तरह की स्थिति दिख रही है। पलामू के लिए आज अलर्ट है, रेड अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी किया गया था। स्कूलों को आज भी बंद रखा गया है और प्रशासन बार बार ये कह रही है कि जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले। हर तरह का SOP जो है उसका पालन करें, उसको फॉलो करें, अपने जान को जोखिम में ना डालें।
ये बार बार ताकीद की जा रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। झारखंड में जगह जगह पानी ही पानी है तो बिहार और बंगाल में भी स्थिति बहुत पानी ने बिगाड़ दी है। नदी नाले उफान पर हैं। बिहार के कई शहरों में नदियों के किनारे शहर में पानी आ गया है और ये नदियों के किनारे जो हैं वो अपने किनारों को तोड़कर शहरों में आ चुके हैं। गया की तस्वीरें खौफ से भर देने वाली हैं। भयानक जलधारा के बीच कुछ लोग फंसे हुए हैं। ये फल्गु नदी है जिसमें अचानक बाढ़ आई और कई लोग इस जलधारा के बीच में फंस गए। ये तो अच्छा था कि इन्हें स्थानीय लोगों ने देख लिया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू का देसी तरीका। स्थानीय लोगों ने रस्से मंगाए, इन्हें रस्से से बांध बांध कर ऊपर खींचा, बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने तैरकर भी बचाया और कुछ को नाव के जरिए बचाया गया। कुछ लोग फोन किए, बोले कि यहाँ कुछ आदमी नदी में फंसे हुए, वही हम लोग आए, 4-5 लड़का ना करके हम लोग उनको बचाए। बह गए थे कुछ लोग, उन लोग ने सब मिलकर बचाया है उनको और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को सम्मानित किया। यही हाल बगहा का है। बगहा में पहाड़ी नदी उफान पर है। यहाँ ऐसी जलधारा आई जो अपने साथ 2 ट्रैक्टर बहा ले गई। सोचिए पानी का वेग कितना रहा होगा कि उनमें ट्रैक्टर बह गए। पश्चिमी चंपारण में भी पानी की मार पड़ी है। तस्वीरें देखिए, यहाँ गंडक नदी पर बने अस्थायी पुल को नदी अपने साथ बहा ले गई। ये अस्थायी पुल आसपास के इलाकों को जोड़ता था और किसानों की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा था, मगर जलधारा की भेंट ये चढ़ गया।